बिल्कुल आपको थोड़ा सा स्टिल रखना, कोशिश करिए अपने को अपने अंदर देखने की। सब बाहरी चीजों से अपने को हटा के अपने अंदर आइए। थोड़ी देर सब चीजों को छोड़ दीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुत्तमा अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो अरहते, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय, जैन धर्म की जय। राजेश पहाड़िया जी के नाम से जो है अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी पहाड़िया। हाँ, क्या नाम है आपका? रश्मि पहाड़िया। रश्मि पहाड़िया, ओके जय। वो भी आने वाली थी रिंकू, आप उनको कॉल करेंगे? रिंकू कह रही थी मैं आऊंगी। हाँ मैं ज्वाइन करने वाली है वो थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा चलिए ठीक। हाँ ठीक है, ये जयपुर से हैं और रितु नहीं, आज रितु सेठी ज्वाइन नहीं हुई है। रितु सेठी की कजन सिस्टर है शायद आप, है ना? हाँ जी। किसी के पास है रितु सेठी का नंबर? उसको हाँ मैं कॉल करके बात कर। हाँ जी आप कर, हाँ जी ठीक। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज सेशन को। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं धर्म पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले धर्म क्या होता है, किसे कहते हैं धर्म? किसी के यहाँ से थोड़ी डिस्टरबेंस है। सुधा जी मैं आपको ना म्यूट कर रही हूँ, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, ठीक है? जब करना होगा तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर लेना। हाँ जी। धर्म किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। हर वस्तु का अपना अपना एक स्वभाव होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव गर्म उष्णता है, पानी का स्वभाव निर्मलता है, शीतलता है। आत्मा का, जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि धर्म किसे कहते हैं। हर जो वस्तु का अपना स्वभाव होता है वो उस वस्तु का धर्म होता है।
किसी भी चीज के साथ उसका जब जुड़ाव होता है, जैसे जल शीतल है लेकिन अग्नि से जुड़ा तो गर्म हो जाएगा, लेकिन जब अग्नि से हटेगा तो वापस अपनी शीतलता पे ही आता है, अपने स्वभाव पे वापस आता है हर वस्तु। अब कभी भी हर एक वस्तु अपने मूल स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं है, मतलब वापस उस पे वापस आती ही आती है अपने जो मूल स्वभाव है। संयोग मिलते हैं, उन संयोगों से उसका, उन संयोगों की वजह से उसमें परिवर्तन आता है, संयोग हटा, वापस चीज अपने स्वभाव में आ गई। ऋतु जुड़ रही है, 2 मिनट उसकी वेट करके फिर आगे चलते हैं। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र ऋतु। जय जिनेन्द्र भाभी। हाँ जी, ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ, अभी थोड़ी बेटर है भाभी। चलो ध्यान रखो अपना, जल्दी से ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ जी, भाभी। अभी हमने स्टार्ट करी है अपना सेशन, और उसने हमने सबसे पहले शुरू कि हम यहाँ पर जब जुड़े हैं धर्म पढ़ने के लिए, तो पहले धर्म को तो समझ लें, धर्म कहते किसे हैं। हाँ जी। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। ठीक, जैसे कि बताया, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। किसी भी चीज का संयोग मिला, परिवर्तन आया, संयोग हटा, वापस अपने स्वभाव में आ गए। ऐसे ही आत्मा पहले प्योर शुद्ध है, लेकिन कर्मों के साथ जुड़कर वो अशुद्धता, और क्या होता है उससे कि उसका अपना मूल स्वरूप छोड़ दिया, कर्मों से उसका बंधन हो गया, कर्मों के संयोग के कारण ये जो उसकी साइकिल है जन्म मरण चल रहा है। क्यों? तो क्या है धर्म? मतलब हमें यही समझना है कि अपने मूल स्वभाव में रहने के लिए भी जो हम कार्य कर रहे हैं, अपने धर्म में रहना है, अपने मूल स्वभाव में रहना है। तो जो जितने भी हम ये कार्य करते हैं अपने मूल स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए, वो ही धर्म है। बात को समझ आ रहे हो कि धर्म क्या चीज है? कि जो हमारा मूल भाव है, हमारा जीव का मूल स्वभाव क्या है? शुद्धपना है। और वो शुद्धपना क्या है? उसका ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना। जीव का काम क्या है? वो सिर्फ जानता है और देखता है। उस स्वभाव में रहने के लिए जो हम सारी क्रियाएं करते हैं, क्या करते हैं? पूजन करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छा स्वभाव करते हैं, किसी की चिटिंग नहीं करते, कषायों से दूर रहते हैं, पापों से दूर रहते हैं, यही सब चीजें अपने मूल स्वभाव में रहने के लिए हम ये सारे कार्य करते हैं, इसे ही धर्म कहते हैं। श्वेता, कुछ मुश्किल लग रही है बात? नहीं, ठीक है। ठीक है ना? क्लियर है ना? हाँ हाँ। जो मैंने इसमें अपना लिखा है उसको मैंने अभी इजी लैंग्वेज में तो आपको बता दिया। जो लिखा है, धर्म एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मानव अपनी चेतना को, मन को केंद्रित करता है, व्यवस्थित करता है, अपने विक्षिप्त मन को शांत करता है, आत्मा में शांति का अनुभव करता है, धर्म प्राणियों को उत्तम सुख में पहुंचाता है। ठीक, ये चीज हमें अब क्लियर हो गई। धर्म किसे कहते हैं? अपने स्वभाव में रहना, धर्म में रहना है। ठीक है, अब आता है जैन धर्म। जैन का मतलब क्या? अब हम पहुंचते हैं जैन पर। जो जिन के उपासक हैं, जो जिन की कही बातों को सुनते हैं, मानते हैं, वो जैन है। जिनके बताए मार्ग पर चलते हैं वो जैन है। अब आगे क्वेश्चन आएगा, जिन कौन? ठीक है ना? अब आगे ये लाइन सुनते ही कि जो जिन के उपासक हैं, जो जिन के बताए मार्ग पर चलते हैं, वो जैन है। तो अब जिन कौन? जिन्होंने काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह सबको जीत लिया है ना, विकारों को जीत लिया, वो जिन है। वो कैसे होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं, वीत रागी होते हैं, हित उपदेशी होते हैं।
कैसे होते हैं जिन? सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, हित उपदेशी होते हैं। सर्वज्ञ मतलब सबको पता है मेरे हिसाब से तो। चलो पुराने स्टूडेंट से पूछते हैं सर्वज्ञ किसे कहते हैं। ऋतु बताएगी। जो सब कुछ जानते हैं। हाँ, सब कुछ जिनको जानने में सब चीजों का ज्ञान है, जो होने वाला है या हो चुका है। नेहा और कुछ बोलोगे इस बारे में कुछ? जी मुझे तो यही पता है, जिनको 3 काल का ज्ञान होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान का, जो सब कुछ आगे पीछे का जानते हैं, वही होते हैं सर्वज्ञ। हाँ, रजनी ने हैंड रेज किया। रजनी, हाँ जी। जो सबको समान रूप में देखते हैं, ना कोई छोटा ना बड़ा, सर्वज्ञ, सबको एक इक्वल देखना। ठीक, वैसे बातें है सर्वज्ञ मतलब सबसे पहले तो जिन, ये तो है ही कि वो तो सिर्फ देखते हैं, सिर्फ जानते हैं, देखते हैं। मेन ये हो गया ना, जो एक मिनट, सर्वज्ञ ज्ञानी है। हाँ, नहीं, जो लोक के सभी जीवों की सभी पर्यायों को एक साथ जानते हैं, युगपथ, एक साथ युगपथ जानते हैं। वो सर्वज्ञ मतलब वो हर एक जीव के बारे में A to Z, जितने भी एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, उन सभी के बारे में, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, उनका फ्यूचर, सब चीज एक साथ उनको दिखाई देता है। सिर्फ देखता है और वो जानते हैं। दिखने और जानने के बाद ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों और कब चेंज होएगा और क्या होगा और कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ जानते हैं, सिर्फ उनको दिखता है। जो मन में आता है ना, भगवान हमारा ये कर देंगे, हमारा वो कर देंगे, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो सिर्फ जो आपके साथ हो रहा है उसको जान रहे हैं, उसको देख रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो हमारा ही करनी है, हम ही कर रहे हैं। हमारे ही कर्म, हमारे ही सब चीजें, हमारे ही भाव हमसे कार्य कराते हैं और हम कार्य करते हैं। जैसे हमारे भाव हैं, जैसे हमारे कर्म हैं, उनके हिसाब से कार्य होते हैं। भगवान तो सिर्फ उन कार्यों को होता हुआ देख रहे हैं, जान रहे हैं, सिर्फ, और कुछ नहीं। हम जिनेंद्र वर्ड यूज करते हैं। जिनेंद्र मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीत लिया का मतलब आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको देखने के बाद ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा क्यों है, ये लाल रंग क्यों है, ये नीला क्यों है, ये पीला क्यों है, ये डार्क क्यों है, ये काला क्यों है, ऐसा नहीं, बस देखते हैं। कानों से सुनते हैं सिर्फ, ऐसा नहीं उनको मन आता कि मुझे कोई अच्छा म्यूजिक सुनना है, या ये शोर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या यहाँ बहुत ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं। इंद्रियों को जीतने का मतलब इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। उनकी इंद्रियां डिमांड नहीं करती, उन्होंने अपने अंडर रखा हुआ है। इंद्रियां उनके ऊपर हावी नहीं होती कि ये टेस्ट चाहिए, ये सुनना चाहिए। चलिए, जब इस पे हम आ गए हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जो ये मेरा हमेशा का चीज है कि मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स ये जाने कि 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। मेरा हमेशा से ये रहता है कि इंद्रियां सब, छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, हर ये नहीं, धर्म से रिलेटेड चीज नहीं है ये चीज बचपन में ही स्कूल में पढ़ाई जाती है कि इंद्रियां 5 होती हैं। श्वेता बताएगी जो सीखा हुआ है उसने मेरी क्लास में। आंटी इंग्लिश में ही बता दूं बस? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश और हिंदी कुछ नहीं, बिल्कुल। हाँ, टच, टेस्ट, स्मेल, सी और हियर। हाँ, इसका एक सीरियल है, एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में हमें लर्न रखना है 5 इंद्रियों के नाम। टच के लिए मतलब स्किन है हमारी, जो हमें टच को फील कराने में सहायक है। टच, स्किन इसका वो है, ऑर्गन है टच के लिए। छूकर हमें गर्म ठंडा पता चलता है, सॉफ्ट हार्ड
खुरदरा है, कैसा है, ये 8 तरह की चीजें होती हैं जो हमें टच करके समझ में आती हैं। फिर यहां से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, उसके बाद जो हमारी टंग है जो टेस्ट बताती है हमें। फिर उसके बाद और ऊपर चलेंगे, नोज आती है जो हमको स्मेल बताती है, सुगंध या दुर्गंध। फिर ऊपर चलते हैं आंखें, आईज हमारी, जो हमें देखना सिखाती हैं, कलर पता चलते हैं हमें। फिर आते हैं हम यहाँ से कानों पे, सबसे एंड में 5वीं इंद्रिय है हमारी कान, जिससे कि हम सुनते हैं। ये इसके जो वो हैं 7 स्वर, सा रे गा मा पा, ये हम सुन सकते हैं। तो इसके जो भेद कहलाए जाते हैं, ये 7 स्वर कहलाते हैं। मेन आंखों से जो दिखता है, उसमें जो हमारे जो मेन कलर्स हैं, 5 मेन कलर्स हैं, वो कहलाए जाते हैं। नोज में सुगंध दुर्गंध आता है, टेस्ट में हमारा 6 तरह के स्वाद आते हैं, और टच में हमारे 8 तरह के। तो इसको, ये सीरियल हमें क्यों याद करना है, ये भी बात है ना, ये क्यों हम कोई भी इंद्री कभी भी बोल लें? नहीं, क्योंकि एक इंद्रिय जीव जो होता है उसके पास सिर्फ स्किन होती है। एक इंद्रिय जीव जिसको कहते हैं ना एक इंद्रिय जीव है, तो उसके पास सिर्फ स्किन होगी, सिर्फ टच को महसूस कर सकता है वो, ना उसको सुनाई देता है, ना उसको स्मेल आती है, ना टेस्ट होता है, उसके पास और कुछ नहीं होता जो एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव क्या क्या है, कौन बताएगा? रजनी? लट, लट 5 तरह के एक इंद्रिय। हाँ जी, मुक्ति आप बताओ। हाँ जी, मेरे को लगा है मुक्ति ऑफिस में होगी, इसलिए मैंने मुक्ति से पूछा नहीं था। हाँ जी मुक्ति। आंटी, मैं दोनों काम देख रही थी मेरे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, एक इंद्रिय में आते हैं पृथ्वी का एक, हाँ जी, जल का एक, हाँ जी, वायु का एक, अग्नि का एक, और वनस्पति का एक। वेरी गुड। ठीक है, ये 5 तरह के एक इंद्रिय जीव होते हैं, जो हमारी वायु है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वनस्पति है, पेड़ पौधे, ये सब एक इंद्रिय जीव हैं। ये सिर्फ टच महसूस करते हैं। सबसे पहले एक चीज हमने एक इंद्रिय सीखी और ये पता चला ये सब चीजें जीव हैं। जल भी जीव है, अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है, पृथ्वी भी जीव है, वनस्पति भी जीव है। तो ये 5 तरह के एक इंद्रिय जीव हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है ये चीज हमें बिल्कुल शुरू में पता चलनी चाहिए, एक इंद्रियों का सीरियल सीक्वेंस क्या है। ये चीज तो मैंने, सुधा जी को भी ध्यान होगा, क्लास में अपने जो हमारी किट्टी चलती थी उसमें बहुत बार कराती थी, बार बार कराती थी। लोग बोर भी हो जाते थे कि क्या एक ही चीज को बार बार कराती, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमको क्लियर होता है एक इंद्रिय जीव कौन होते हैं। सबसे पहले जब हमने एक इंद्रिय जीव के एग्जाम्पल्स देखे तो ये समझ में आ गया कि ये भी जीव हैं। हमने उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना है जैसा हम अपने साथ महसूस करते हैं कि लोग हमारे साथ करें। ठीक है, चलते फिरते बिना बात के। हाँ जी श्वेता। आंटी, जो वो फंगस वगैरह है वो भी इसी में आएगी? इसी में आती है, मशरूम हाँ सारे ये सब ये वनस्पति में आते हैं सब। हाँ जी बिल्कुल। कि क्या चीज हमको करनी है, क्या चीज समझनी है इस चीज से, कि ये जो एक इंद्रिय जीव है उनके साथ वैसा ही बिहेव करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि और जीव हमारे साथ करें। पैर चलते हुए जमीन में मिट्टी को हम इधर से ठोकर मार दिया, पत्थर को, अगर हमने किसी चलते हुए बिना बात के किसी पत्थर को ठोकर मारी है ना, तो वो हमने कर्म बंधन किया है। वो भी एक इंद्रिय जीव है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी चोट लगती है। बिना बात के हमने एक पौधा पत्ता तोड़ लिया चलते हुए बिना बात के। देखो हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो हमें जो चीज जरूरत है वो तो करनी ही पड़ेगी। सब्जी फल खाते हैं उसके लिए सब्जी तोड़नी पड़ेगी, तो उतनी ही चीज यूज करिए ना जितनी चाहिए। हाँ जी सुरभि दी, जैसे आपने बोला पत्थर तो कोई जीव नहीं आता ना, आप वनस्पति आता है, आपने पत्ता बोला, पत्ता पृथ्वी कहा ना मैंने, पृथ्वी मिट्टी उसी का तो एक, उन्हीं से जुड़ के तो बनी है पृथ्वी का एक जीव। अच्छा, पृथ्वी का एक जीव में आता है पत्थर। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो फिर पत्थर को
मतलब अगर मैं धर्म के हिसाब से हम देखते हैं तो जब हम भगवान महावीर या किसी भी की भी मूर्ति होती है, हम उसका क्यों फिर उसमें नहीं अगर वही वो है, जीव, देखो हाँ जिस जी, चीज की जरूरत है उससे, उस मूर्ति बनाने से कितने लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। ऐसे तो फिर सब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, कुछ खाओ भी नहीं, कुछ पियो भी नहीं, जीवन तो चलना है ना, हाँ जी, जीवन तो चलना है। बिल्कुल, उस मूर्ति के बनने से एक हमें, हमारे अंदर कितने भाव आते हैं धर्म के प्रति। अगर मूर्ति नहीं होगी तो हमारे अंदर भगवान को मानना कि वो है, कि कोई इस तरह की चीज होती है, मान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, है ना, धर्म हमें क्या सिखा रहा है कि क्यों, अभी उसी चीज पे आ रही हूँ कि अपने स्वभाव में रहने के लिए ही तो, कि भगवान कैसे थे, हमें भगवान जैसा ही बनना है, वो ही तो हमारा प्रोसेस है। ये जो धर्म करने का जो प्रोसेस है वो यही है। ठीक, ठीक है, तो हाँ जी, हमें समझना है व्यवहार और निश्चय। अगर निश्चयवादी होके बैठ जाएंगे तो फिर तो वही है कि हमें संन्यास लेना है, नग्न अवस्था धारण करनी है और जीवन उन्हीं के हिसाब से चलना है। लेकिन अगर हम व्यवहार में रह रहे हैं तो व्यवहारिक कार्य तो सारे होंगे, लेकिन सोच समझ के। हाँ जी मुक्ति। आंटी आपने एक बार इनके शायद कुछ सब डिवीजन भी बताए थे ना? हाँ मैंने अभी भी बता दिए, लेकिन अगर हम उस पर जाएंगे ना तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। हमारा मेन टॉपिक वो नहीं है, सब डिविजन वही हो गए ना कि कितने टाइप के होते हैं, जैसे पृथ्वी का एक भी कितने टाइप के होते हैं, एक बार शायद आपने ऐसा कुछ डिस्कस किया था एक क्लास में। हाँ बिल्कुल किया था। वो क्लास फिर अभी तो हम जिस चीज पे रह रहे हैं वहीं रहेंगे, अगर उस चीज की क्लास अलग से करेंगे तो तब उस पे आएंगे। सिर्फ टाइप बता सकते हो आंटी? 3 या 4 होते थे ना वो शायद, किस चीज के? पृथ्वी का एक के। पृथ्वी कायिक तो एकदम से मुझे नहीं ध्यान आ रहा। मुझे वनस्पति कायिक में 2 भाभी, तरह आपने करते थे हम, साधारण चार- प्रत्येक, हमें साधारण और प्रत्येक करते थे हम। 1 मिनट, 4 लिखवाए थे आपने हमें पहले। भाभी जी पृथ्वी कायिक में ही आ जाती है ना, प्रत्येक पृथ्वी और साधारण प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति। ये तो वनस्पति कायिक हो गए ना। नहीं, पृथ्वी काय के 4 लिखवाए थे आपने। एकदम से मुझे एकदम याद नहीं आ रहे नाम। मैं एक बार अपनी कॉपी खोल लेती हूँ जस्ट। जिनकी सम्मान कायकी भी है, जिनका जीव पृथ्वी है, हाँ, ऐसे आपने लिखवाए अच्छा, थे। वो चीज पे जा रहे हो, वो चीज बहुत आगे की है। पता नहीं मुझे ये कौन सी क्लास में मैंने कराया था, और ये मुक्ति ने अटेंड करी हुई है क्लास। तो ये तो शायद मुझे लगता है अपनी भक्तामर की जो शुरू की क्लास थी ना उसमें भक्तांबर की, हाँ उसमें ही करा, किया उससे भी होगा। भक्तांबर से भी पहले कराया। हाँ भक्तामर से भी पहले होगा। इस टाइम मुझे वो सारी चीजें एकदम से याद नहीं है, जैसे कहते हैं टिप्स पे नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस चीज को देखे हुए। लेकिन हाँ टाइप्स होती हैं। ये चीज अगर तुम्हें समझना होगा तो मैं तुम्हें उसका लिंक या कोई भी चीज भेज दूंगी, जो मेरे नोट्स होंगे फिर ढूंढ के मैं भेज दूंगी मुक्ति। ठीक, चलिए अब हम कहाँ थे, वही एक इंद्रिय जीव पे थे, एक इंद्रिय जीव। फिर उसके बाद हम आते हैं 2 इंद्रिय जीव, जिनका टेस्ट बढ़ जाता है। 2 इंद्रिय जीव अगर कोई होगा ना तो उसका टेस्ट ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है उसको सूंघना शुरू हो जाएगा या दिखना शुरू हो जाएगा या सुनना शुरू हो जाएगा। 2 इंद्रिय जीव का मतलब उसके पास टच है और टेस्ट है। 3 इंद्रिय के पास स्मेल प्लस हो जाता है, 4 इंद्रिय के पास दिखना प्लस हो जाता है, और 5 इंद्रिय जीव को सुनना शुरू हो जाता है। फिर 5 इंद्रिय जीव भी 2 तरह के होते हैं, एक मन के साथ और एक मन के बिना। तो हम हैं 5 इंद्रिय जीव मन के साथ। उनको कहते हैं, जो मन के साथ 5 इंद्रिय जीव होते हैं, संज्ञेय, संज्ञेय जीव और असंज्ञेय। भाभी सैनी और असैनी भी तो कहते हैं। उसका वही दूसरा नाम मैं बोलने ही वाली थी। सैनी और असैनी, संज्ञेय या असंज्ञेय, ये दोनों नाम हैं 5 इंद्रिय जीव मन सहित और 5 इंद्रिय जीव मन के बिना। सीमा समझ में आ रहा है? थोड़े से न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनको स्टाइल मेरा
एक हाँ। इंद्रिय जीव वो होते हैं जो खाली टच है, और 2 इंद्रिय स्किन और टंग मतलब टच और टेस्ट, और हाँ जी। 3 इंद्रिय साथ में स्मेल ऐड हो जाएगी, और 4 इंद्रिय में जिनकी साथ में साइट मतलब विजन हाँ। ऐड हो जाएगी, और 5 इंद्रिया जिनको सुनना भी शुरू हो जाएगा। हाँ जी, और 5 इंद्रियों के 2 टाइप्स होते हैं, बिल्कुल एक विद हार्ट और एक विदाउट हार्ट। बिल्कुल। जी, जिसको आप सैनी और असैनी कहते हैं या हाँ जी, हाँ वो दीदी संज्ञ ये असंज्ञ। सैनी और असैनी और संज्ञ असंज्ञ कैसे लिखते हैं ये प्लीज हाँ आप ना संज्ञा, लिख के बता हाँ दीजिए। संज्ञा, स के ऊपर बिंदी और ज्ञान हाँ वाला ज्ञ, अच्छा, ज्ञान वाला या ज्ञान, हाँ और जी। आ की मात्रा और ई की मात्रा तो हो गया संगी, और इसके आगे अ अच्छा। लगा देंगे तो असंगी। ठीक है। ठीक है। और सैनी मतलब सा के ऊपर 2 मात्राएं और ना पे ई की मात्रा तो सैनी, और ठीक उसके है। आगे अ लगा देंगे तो असैनी। हाँ जी नीलम जी क्या कह रहे हैं? भाभी ये 5 इंद्रिय मन के साथ और मन के बिना वाला क्या हुआ? उसको असंगीय या वो कहते हैं ना, ये कुछ तरह के तोते होते हैं और मछलियां होती हैं। अच्छा हाँ, जिनके पास मन नहीं होता, बाकी 5 इंद्रियां होती हैं। अच्छा। हाँ। ये ना बिल्कुल इंद्रियों का चैप्टर ऐसा है कि अगर मैं इंद्रियों के चैप्टर को लेने बैठूंगी ना तो और भी बहुत हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा बेस कर लिया। अगर हमें लगेगा कि इसको हमको और समझना है, और डिटेल में जाना है कि 2 इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, 3 इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, 4 इंद्रिय जीव कौन से होते हैं, 5 इंद्रिय जीव कौन से होते हैं, जैसे अभी इन्होंने पूछा नीलम कि कौन होते हैं, तो ये पूरा अलग टॉपिक लेंगे। अभी हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं आज उस पे करके ना मुझे लग गया कि सबको इंटरेस्ट है, तो हम बोला नेक्स्ट उस पे करेंगे वो टॉपिक। जिसको भी लगेगा ग्रुप में लिख सकते हैं कि हमको ये पढ़ने का मन है, ये समझने का मन है, हम उस हिसाब से कर लेंगे। आज जिस टॉपिक को मैं तो सिर्फ मेन जो लेके चली थी वो धर्म, और फिर आगे जैन धर्म, क्योंकि आज हम जैन धर्म पढ़ने के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं। तो धर्म क्या चीज है और जैन धर्म क्या चीज है, वो चीज आज हम मेन समझने वाले हैं। तो इसी चीज में जब ये आया कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया का मतलब जिन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियां उन पे हावी नहीं है, वो इंद्रियों पर हावी है। कि जो जैसा मैं चाहता हूं वह, जितना मैं देखना चाहता हूं उतना ही देखो, जितना मैं सुनना चाहता हूं उतना ही सुनो, जितना मैं बोलना चाहता हूं, जितना मैं चखना चाहता हूं उतना ही होए, जो मैं महसूस करना चाहता हूँ, गर्मी में गर्मी महसूस ना हो, सर्दी में सर्दी महसूस ना हो, तो उनकी स्किन उनके हिसाब से काम करती है। समझ में आ गया? जिनके लिए बता रही हूँ, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जो हमारे मुनि महाराज हैं, कैसे नग्न अवस्था में रह पाते हैं, इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि उन्होंने जीत लिया है उस इंद्रियों को। उनको गर्मी सर्दी, उनकी जो स्किन है उनको महसूस नहीं होने देती गर्मी सर्दी, क्योंकि वो अपने अंदर में रहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो जैन धर्म क्या हो गया कि जिन द्वारा कहा गया धर्म, जिस पर चलकर जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा कर्मों की निर्जरा कर देता है और परमात्मा बन जाता है। ठीक है, क्या है हमारा प्रोसेस जैन धर्म का? क्या कहते हैं हमारे भगवान? जिस पथ पे मैं चला हूं आप भी उसी पथ पर चलो और मेरे साथ बैठ जाओ आके सिद्धशिला पर। किसी भी धर्म में कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि तुम भी भगवान बन जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे धर्म भगवान बना जाता है। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो ये प्रोसेस बताता है कि धर्म की परमात्मा कैसे बना जाता है। 3 तरह की आत्माएं होती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो सब जीव है ना उनको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। बहिरात्मा जो सिर्फ बाहर ही बाहर रहते हैं, एक अंतरात्मा जो अपनी आत्मा से थोड़ा बहुत जुड़ाव हो जाता है, और तीसरे होते हैं परमात्मा जो कि सब कर्मों से अलग होके सिर्फ ही सिर्फ आत्मा हो गए हैं, जिनका शरीर नहीं रहा, परमात्मा हो गए, या शरीर है भी तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उनको तंग नहीं करता, जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया।
हाँ, मतलब ऐसा है कि ना 4 कर्मों के नष्ट होते ही परमात्मा कहलाने लगते हैं। कर्म वैसे 8 होते हैं, लेकिन 4 कर्मों के नाश होते ही अरिहंत कहलाने लगते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन दिया था उसको। अभी ये वाला हम अपना टॉपिक जो ये जैन धर्म वाला पूरा करके फिर उस पे आते हैं, आज वो पूरा करेंगे। तो अभी हमें ये क्लियर हो गया जैन धर्म क्या चीज है। जैन धर्म हमें परमात्मा बनने की सीख देता है। परमात्मा बनने एक लाइन बोली थी अभी कि जिस पर चलकर भगवान हमें जो सीख देते हैं, जिस पर चलकर, एक लाइन बोली थी। हाँ, जिस पर चलकर जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा, काम हमें ही करना है, जीव को ही करना है, कोई और नहीं करेगा। कभी हम ये सोच लें हम तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, अपने आप ही सब कार्य होंगे, नहीं। कर्मों की निर्जरा कर देता है और परमात्मा बन जाता है। और अभी जो मैं बात कर रही थी व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म, मतलब ये जो हम दान पुण्य करते हैं ये सब व्यवहार में आता है। पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये सोचते हैं हमें हिंसा नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। तो ये सब जो कार्य हैं ये व्यवहार धर्म कहलाते हैं। और जो व्यवहार धर्म है वो निश्चय का कारण है। निश्चय धर्म में जाने का ये एक तरीका है, ये एक कारण है व्यवहार धर्म। निश्चय क्या हो गया? हमारे जो भावों में निर्मलता आती है, वीतरागता आती है, हमारा राग द्वेष खत्म होता है ना, कम होता है। जब हम ये व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या होता है? हमारे भावों में निर्मलता आती है ना। हम राग द्वेष हमारा कम होता है, हमें एक सुख का अनुभव होता है, ऐसा सुख जो खत्म नहीं होता। वो जो हम महसूस करते हैं ना व्रत उपवास पूजा पाठ करके, जो आनंद महसूस करते हैं, वो आनंद ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, वो आनंद हमारे साथ हमेशा रहता है। जैसे अब जो हमने क्लासेस करी, जब पढ़ाई करी, हमने स्वाध्याय किया, भक्तामर जी पढ़ा, तो उसमें जो हमने आनंद महसूस किया वो हमारे साथ कभी भी नहीं छूटेगा। वो ऐसा जो चीज हमने पाई, ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं होता ना है, जो वो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, वो हमारा व्यवहार धर्म करते करते हम निश्चय पे पहुंच जाते हैं। जब ये चेंजेस हम अपने अंदर महसूस करने शुरू कर देते हैं कि हाँ हमने आनंद का महसूस किया, वो आनंद अभी भी मेरे अंदर है, उसने मुझे निर्मल बना के रखा हुआ है, उसने मुझे बिना राग द्वेष के रखा हुआ है, मुझे सॉफ्ट स्पोकन बना दिया है, मैं जल्दी से परेशान नहीं होती हूँ, जल्दी से स्ट्रेस नहीं आता। जब काम हम करते हैं ना व्यवहार में, जब इन चीजों को करते हैं, तो जो निश्चय धर्म में क्या जो चेंजेस आते हैं, जो वो चेंजेस आते हैं वो निश्चय धर्म। रजनी ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात, है ना? भाभी जो हमने व्रत किया या उपवास किए वो व्यवहार हुआ, और जो उसका जो फल मिला वो निश्चय धर्म। हाँ, फल मिला नहीं, फल मिलना तुम ये मत सोचो फल मिला कि हमें तो हमें उसका आनंद मिला। हाँ, मतलब मेन फल अगर हम ये सोचें कि हमने वो व्रत इसलिए किया था कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, ये वो नहीं। क्योंकि का जो जितने भी क्रियाएं हैं, व्यवहारिक क्रियाएं हैं जैन धर्म की, वो सारी क्रियाएं हमें परमात्मा बनने का जो रास्ता है उस पे चलने के लिए करना है। अगर हम ये सोचे हमने व्रत कर रहे हैं कि मेरा वो कार्य पूरा हो जाए, तो वो हम जैन धर्म नहीं कर रहे, वो हम मिथ्यात्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल हम उल्टी मान्यता कर रहे हैं। अपने व्यवहारिक सुखों के लिए अगर हम व्रत उपवास कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे मिलता है सब कुछ, उस व्रत उपवास करने से, उस पूजा पाठ करने से जो हमारी व्यवहारिक अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, वो सब में फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा एम वो नहीं होना चाहिए। एम हमारा यही है कि हम जैन धर्म में जुड़े हैं, तो जैन धर्म के अनुयायी की तरह रहें, जैन धर्म में जो भगवान कहते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, और वो रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है? मोक्ष सुख की तरफ ले जा रहा है। वो रास्ता हमारा वही है, हम चाह वही रहे हैं कि हमको मोक्ष की तरफ जाना है। कार्य हम मोक्ष जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन चाहे साथ में रास्ते में हमें बहुत कुछ सुविधाएं मिलती चली जाएंगी, हमारे रास्ते को सरल करती जाएंगी, हमको इजी करती जाएंगी उस रास्ते में चलने के लिए। हमारा एम चलना उसी रास्ते पे होगा। जो मैंने इसमें लाइनें 1-2 चीजें जरूर लिखी हुई हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। समझ तो आप लोग गए हैं,
निश्चय धर्म भावों की निर्मलता, वीतरागता। निश्चय धर्म का संबंध आत्मा से है, सुख शांति से है, जो कि मोक्ष का कारण है। एक विद्यासागर जी महाराज का लिखा हुआ दोहा है, कहीं मैंने पढ़ा था वो, ज्ञान दुख का मूल, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। मतलब ज्ञान अच्छा भी है और बुरा भी है, जिस दिशा में हमारा ज्ञान है। अगर हमारा सही दिशा में ज्ञान है तो वो हमारे लिए अनुकूल है, अगर वो सही दिशा नहीं है तो प्रतिकूल है। जो राग बढ़ाता है, जो ज्ञान राग बढ़ा रहा है, वो हमारे पतन का कारण है, और जो हमारा राग क्षय कर रहा है वो हमें हमारे दुखों का अभाव कर रहा है, हमारा संसार कम कर रहा है। ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो हमारा राग कम करे, जो हमें राग को खत्म करने में हमारा सहायक हो। क्योंकि हम जो इस गृहस्थी में रह रहे हैं ना, हमें ये जो राग और जो मोह है, यही तो हमें तंग करता है, हमें धर्म से जुड़ने नहीं देता। चाह कर भी हम बार बार जो भटक जाते हैं, क्लास हो रही है, घर में आज जैसे हमने क्लास करी, लेकिन कुछ मार्केट का काम है, कुछ घर का काम है, कोई आ गया है, कोई चला गया है, जरा सा सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या होता है, हम सबसे पहले क्लास छोड़ देते हैं, बाकी सारे काम हो जाते हैं। तो सिर्फ यही है कि ज्ञान अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन उसकी दिशा देखनी है, जो हमारा ज्ञान है वो किस दिशा में है। चलिए, ये हो गया हमारा आज मेन चीज जो हमने, कि हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो ये हमने सेशन शुरू किया है, हम इसमें जैन धर्म से जुड़ना चाह रहे हैं, और जैन धर्म क्या है उसको समझा हमने, कि अपने स्वभाव में रहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? क्या करना है, हमें अपने स्वभाव में रहने की कोशिश करनी है। हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना। तो हमारा सारा जो अब हम इसमें जो पढ़ेंगे, जो भी चलेंगे आगे, कोशिश यही करेंगे कि जो इस मार्ग पर चले हैं उनको जाने, कैसे वो चले, उस राह को जाने, और कोशिश करें खुद भी उस राह पर चले। बहुत छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, कोई हमें बहुत बड़े शास्त्र नहीं पढ़ने, कुछ नहीं। क्योंकि देखो आज ही जो हमने क्या, बिल्कुल जो हमको फर्स्ट सेकंड में पढ़ाते हैं, इंद्रियां, जो ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स पढ़ते हैं, वो ही चीज समझनी है। जब हमको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, हाँ वो 1 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय जीव सभी हमारी तरह हैं, उनको भी हमारी तरह दर्द होता है, हमें उनको कष्ट नहीं पहुंचाना। मतलब जब हमारे इन भावों में चेंज आना शुरू हो जाएगा, जब तक हम वो समझते ही नहीं कि वो भी, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी दर्द होता है, हम अपनी क्रियाओं में कुछ ध्यान ही नहीं रखते हैं, चल रहे हैं अगर, क्योंकि जब नहीं पता है और हमारे आगे कीड़े मकोड़े हैं, हमको नहीं पता कि उनको भी दर्द हो रहा है, वो उनको हम कुचलते हुए चले जा रहे हैं, बिना बात के कार उठाई और लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं। रीजन से काम करो ना, ठीक है ना? कार चलती है, कितने जीवों की हत्या होती है, वायु कायिक भी, अग्नि कायिक भी, सब तरह के जीवों की हत्या होती है। जब हम अपनी किसी भी कार में बैठ के एक राउंड पे भी जा रहे हैं, तो मकसद से काम करो, बिना मकसद के नहीं करो। कोई भी कार्य करो, सामान उठाकर, इधर से उठाकर अगर ऐसे भी रख रहे हो ना, तो दिमाग में जोर से नहीं पटको, नहीं, चीज को ऐसे रखो। अगर आपने उसी चीज को जोर से रखा तो जितने भी उस वायु का एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव है, सब का घात होता है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो शुरू में ध्यान देना पड़ेगा, फिर हमारी आदत पड़ जाएगी कि हम वो काम उसी हिसाब से करेंगे। तेज बोलने से भी, तेज म्यूजिक सुनने से भी ये चीजें फर्क पड़ती हैं। हमको अपनी ये थोड़ी थोड़ी आदतों में चेंज करना है। चलिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन था कि अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान। अब हमें ये तो समझ में आ गया, आज हमने जो पढ़ा, कि हमको जिन बनना है, जिन के कहे मार्ग पर चलना है। अब वो जिन कैसे होते हैं हमने पढ़ा, सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं और
हित उपदेशी होते हैं। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानते हैं। वीतरागी मतलब जिनका राग बीत चुका है, जिनका राग खत्म हो चुका है। और फिर हित उपदेशी जो हमारे हित का उपदेश देते हैं, वो सब जिन हैं। तो ये वैसे जो जिन अरिहंत भी कह देते हैं और सिद्ध को भी, दोनों के लिए जिन वर्ड यूज हो जाता है, लेकिन मेन जो वर्ड जिन यूज होता है वो अरिहंत परमेष्ठी के लिए यूज होता है, क्योंकि हित उपदेश तो अरिहंत ही देते हैं, सिद्ध उपदेश नहीं देते। अब हमको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कौन अरिहंत और कौन सिद्ध। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन तो था मेरा अरिहंत और तीर्थंकर, लेकिन पहले हम समझेंगे अरिहंत और सिद्ध को, क्योंकि हम नमोकार मंत्र में अरिहंतों को नमस्कार करते हैं और सिद्धों को नमस्कार करते हैं। कौन बताना चाहेगा, किसको लगता है कि मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है अरिहंत और सिद्ध का, वो बताना चाहेगा। एक बार मैं देख लूं किस किसने हाथ खड़ा किया। सबसे पहले रितु ने हाथ खड़ा किया है, अनामिका, मुक्ति ने करा है, मुक्ति ने करा है हाथ खड़ा, रजनी ने करा है, नेहा को भी आता है, नेहा ने हाथ खड़ा नहीं करा, नेहा को आता है, श्वेता को भी आता है, आता सबको है। अरिहंत और सिद्ध में फर्क तो सबको आता है। तीर्थंकर में कंफ्यूज हो सकते हो, अरिहंत और तीर्थंकर में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अरिहंत और सिद्ध में कंफ्यूज नहीं होगे। थोड़ा बहुत तो सुरभि ने भी सीख लिया है, सुरभि बच्चों की क्लास अटेंड कर रही है, उसने भी सुरभि ने भी सीखा है। चलिए कौन बताएगा, रितु बताएगी। चलो सबसे पहले तो अरिहंत जो है वो जिन्होंने गृहस्थपन को त्याग कर मुनि धर्म को अंगीकार किया है, अपने निज चार घातिया कर्मों का नाश करके निज स्वभाव साधन द्वारा जिन्होंने अंगीकार किया है मुनि धर्म को, वो अरिहंत होते हैं। जो रितु ने बोला वो डेफिनेशन के हिसाब से, जो बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है उसने वो बोली। इस चीज को मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि क्या मतलब कि अगर हमें जिन बनना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हम गृहस्थी में रह रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थपना त्याग कर, जो वर्ड उसने यूज किया गृहस्थपना। जब हम ये बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो थोड़े से सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है। क्या है कि गृहस्थपना तो छोड़ के, अपने गृहस्थी को छोड़ के हमें दीक्षा लेनी पड़ेगी। अभी हम स्त्री हैं तो हम अपने हिसाब से दीक्षा ले सकते हैं, स्त्री जैसे दीक्षा लेती हैं। अगर हम पुरुष होंगे तो पुरुष के हिसाब से दीक्षा लेंगे। तो लेकिन पुरुष जब होंगे और जब दीक्षा लेंगे तब अरिहंत बन सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस जीवन में, तो क्योंकि सिर्फ पुरुष ही अरिहंत बन सकते हैं। इसलिए बुक की लैंग्वेज बोली ना भाभी, नहीं तो फिर आप कहते हो कि पढ़ने बेकार है तुम्हारा, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं तो कभी भी बुकिश लैंग्वेज ना तुम्हें कभी कहा कि उसको लर्न करो, मैं तो बिल्कुल यही चाहती हूँ, बहुत सिंपल। मतलब अगर तुम्हें वो समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो बिल्कुल उसको यूज करो। लेकिन अगर वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम उतने अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, तो बुक की लैंग्वेज यूज नहीं करो। बहुत अपनी लैंग्वेज में बात को लिखो। मैं तो हर क्लास में अब भी कहूंगी कि हमारी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, एक हफ्ता बीच में जरूर होगा, 5 दिन 4 दिन, जो भी आज पढ़ा है, जितना याद रहता है, कुछ तो आप अभी लिख रहे हो, कुछ याद होगा तो उसको एक अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखो, कि जब दोबारा कभी पढ़ने बैठोगे ना तो आपको समझ में आना चाहिए। फिर ये ना हो कि अब तो ये तो उस टाइम लिख लिया था और अब तो समझ ही नहीं आ रहा। जब आप एक दिन बाद, आज के बाद कल परसों लिखने बैठोगे, जो आपने अभी लिखा और जो सुना उसको याद करके अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्या था और उस दिन क्या नहीं था। तो अरिहंत बनने का सबसे प्रोसेस क्या है, दीक्षा लेनी पड़ेगी, अपनी गृहस्थी को छोड़ के दीक्षा लेनी पड़ेगी, और जो भगवान की वाणी में जो बातें आ रही हैं उनको सुनकर उस पर चलना पड़ेगा, है। कर्मों की निर्जरा करनी होगी। तो जब कर्मों की निर्जरा करते करते जब 4 कर्मों का नाश हो जाता है, 4 कर्मों का नाश हो जाता है, तो वो अरिहंत कहलाने लगते हैं। ठीक है, 4 कर्मों को वैसे कहने के लिए 8 कर्म हैं, लेकिन कर्मों को 2 पार्ट में
डिवाइड किया हुआ है, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। कर्म दो तरह के, घातीय कर्म और अघातीय। 4 घातीय होते हैं और 4 अघातीय होते हैं। तो जो 4 घातीय कर्म जब नाश हो जाते हैं तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और जीव अरिहंत कहलाने लगते हैं। दीक्षा ली, तप किया, कर्मों की निर्जरा करी, तप के माध्यम से करते करते 4 घातीय कर्मों का नाश कर लिया। 4 जब कर्म खत्म करते हैं तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर जीव अरिहंत कहलाने लगते हैं। फिर उसके बाद 4 कर्म शेष रह जाते हैं, अघातीय कर्म। तो अघातीय कर्म जब शेष रह जाते हैं और जब वो 4 अघातीय कर्म शेष जो रह गए थे, जब वो खत्म हो जाते हैं तो जीव सिद्ध कहलाने लगता है। तो क्या होता है, जब वो 4 खत्म होते हैं तो उनका शरीर भी खत्म हो जाता है, मतलब मरण जिसको कहते हैं, वो एक तरह से शरीर को छोड़ देते हैं। और जो उनकी आत्मा, वो जो जीव होता है, वो सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाता है। उसका जन्म मरण फिर खत्म हो जाता है। एक चीज और क्लियर करो, एक ही जन्म में ये दोनों काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस जन्म में तो अरिहंत बन गए और फिर मरण हो गया और फिर दोबारा जन्म लेंगे तो सिद्ध बनेंगे, नहीं। जिस जन्म में अरिहंत बने, 4 कर्मों का नाश किया, उसी ही जन्म में बाकी भी 4 कर्मों का नाश होता है और फिर जीव सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाता है। प्रत्येक जीव जिसने भी कर्मों का नाश किया वो पहले अरिहंत, पहले 4 कर्मों का नाश जब होएगा तो अरिहंत कहलाएगा, और वो ही जीव 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध बनेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है अरिहंत का और सिद्ध का। 4 कर्म खत्म हुए, अरिहंत कहलाने लगे। 8 कर्म खत्म हुए तो शरीर खत्म हो गया और आत्मा जो है वो जाके सिद्ध शिला पर विराजमान हो गई और वो सिद्ध कहलाने लगे। कोई डाउट इसमें अभी तक किसी को? फिर अरिहंत का जन्म मरण होता है फिर से? नहीं ना, अरिहंत जब मैंने कहा उसी जन्म में सिद्ध हो जाएंगे, जब जन्म बदलेगा ही नहीं ना। ठीक है ना, ये तभी तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट यही तो कहा है। नहीं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि कभी कभी अरिहंत भी अरिहंत ही रह जाते हैं ना। जरूरी नहीं है ना कि जो अरिहंत है वो सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। ये जरूरी है, ये जरूरी है, यही तो मैं कह रही हूँ। जो अरिहंत बन गए वो सिद्ध ही होंगे उसी जन्म में। उसी जन्म। हाँ। अच्छा, यही मैंने बात कही है कि जो एक बार जिसने 4 कर्मों का नाश कर लिया वो उसी जन्म में सिद्ध भी बनेगा। उसके 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे उसी जन्म में। इसका मतलब कि 4 जन्म, जो 4 घातीय कर्म है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाश हो पाएंगे जिनके फ्यूचर में 8 कर्म नाश होंगे। इसका मतलब यही है, नहीं तो कोई ना कोई 4 घातीय कर्म में से एक कर्म रहेगा ही रहेगा। हाँ, मतलब फिर वो अरिहंत नहीं कहलाएंगे ना, वो सिर्फ अरिहंत नहीं बन सकते। जो हमारे मुनि हैं, जो मुनि दीक्षा लेते हैं, जो पुराने थे, उन्होंने भी बहुत तप किया। ये चीज ना अब हम सब आगे पढ़ेंगे। एक तो उसमें काल का दोष भी होता है कि उतना तप कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सिर्फ चौथे काल में उतना तप हो पाता है और वो लोग तीर्थंकर अपने कर्मों का नाश। इस वाले काल में तो कोई कितनी भी दीक्षा लेके और कितने भी तप कर ले, उसके कर्म नाश हो ही नहीं सकते। ये काल अभी नहीं है। काल जब चौथा काल आएगा उस समय जो मुनि होंगे उन्हीं के कर्म नाश होंगे और वो ही अरिहंत बनेंगे। हमारा जो मेरे ने सोचा हुआ नेक्स्ट वो काल को ही समझने का है कि काल भी जरूरी है। जब वो चौथा काल होगा तभी अरिहंत बनेंगे। एक चीज पूछनी है भाभी। हाँ, ये जैसे आपने अभी ये बताया कि जो अरिहंत है वो सिद्ध होंगे ही होंगे, सारे अरिहंत जो मतलब अनगिनत होते हैं लेकिन सब सिद्ध होते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसमें से तीर्थंकर 24 ही बनते हैं। अभी आती हूँ उस पे। हाँ, उसको थोड़ा सा इसलिए लिंक कर रही हूँ क्योंकि वो तो सिद्ध हो गए, वो तो कभी दोबारा जन्म नहीं लेंगे, तो वो कभी तीर्थंकर नहीं बनेंगे। अरे वो उनमें से जो तीर्थंकर जो थे पहले वो भी तो सिद्ध हो गए ना। मैंने इसलिए अभी उन अरिहंतों में से कुछ तीर्थंकर कहलाते हैं। सारे अरिहंतों की बात कर रहे हैं हम अभी। सारे अरिहंत 4 कर्मों का नाश किया,
सबके सबके फिर 8 का नाश हो गया, सब सिद्ध हो गए। उन जो अरिहंत हैं जिन्होंने 4 कर्मों का नाश किया, उनमें से ही कुछ अरिहंत तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, उनमें से ही कुछ अरिहंत तीर्थंकर कहलाते हैं। ये चीज समझनी है कि तीर्थंकर कौन कहलाते हैं। ये चीज समझ में आ गई हमें कि रजनी तुमने भी एक ये छोटी सी गलती करी है अपने उसमें, जबकि तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तुमने तीर्थंकर के लिए ही लिखा है कि 8 कर्मों का नाश होता है तो तीर्थंकर होते हैं। हाँ। देखना तुम अपने होमवर्क में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो तीर्थंकर तो 4 कर्मों का नाश होते ही कहलाने लगते हैं ना। 8 तो कर्म उनके नाश होंगे, लेकिन जैसे ही 4 कर्म नाश हुए वो तीर्थंकर कहलाते हैं। हाँ, नहीं मैंने लिखा है। हाँ, क्या तुमको क्लियर है अपने माइंड में, लेकिन लिखते हुए तुमसे वो गलती हुई है। थैंक यू। तभी ये छोटी चीज नहीं है, ये छोटी चीज नहीं है। हाँ, मतलब मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी तुमसे ये गलती हो गई। तो मैं यही सोच रही थी कि सब मतलब कि कहीं मेरे पढ़ाने में फर्क है या क्या चीज है, या कहीं से कोई चीज पहली कोई दिमाग में बैठी हुई है, तो तुमसे ये गलती हुई है। तो क्योंकि छोटी मोटी गलती इसी तरह की ऋतु ने भी करी, श्वेता ने भी करी, तो मुझे ऐसा लगा कि सब कंफ्यूज हैं। दीदी अभी कंफ्यूज नहीं है, वो लिखने में ही कहीं मिक्स हो गई सब चीजें। हाँ, लिखने में क्लियर हो गई, लेकिन लिखने से हाँ जी दीदी एक बार घातिया और अघातिया जो कर्म होते हैं, इनके कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं, इनमें डिवीजन होती है? उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं, मैं कर्म के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। अच्छा, ठीक है, बहुत लंबा है, फिर वही कहीं भी है। इतना मेन मोर बिल्कुल है, एक एक चीज, कौन सा कर्म नाश होके कौन सा गुण उत्पन्न होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन अभी क्योंकि ज्यादा इस चीज पे बताऊंगी तुम मतलब खुद परेशान हो जाओगे, इतना सारा एक दिन में नहीं। हाँ जी, ये सब चीज, लेकिन अभी नहीं। आंटी एक समझ नहीं आया, जैसे वो 4 घाते कर्म होते हैं, उनके 8 फिर होंगे, वो सिद्ध बनेंगे, तो सारे सिद्ध तीर्थंकर क्यों नहीं कहलाते? बात है क्यों नहीं, सारे सिद्ध नहीं। आप पहले तो सिद्ध को भूल जाओ, अभी अरिहंत पे रहो। अरिहंत पे ही रहो अभी। अरिहंत अवस्था में ही कुछ तीर्थंकर कहलाते हैं और कुछ नॉर्मल अरिहंत कहलाते हैं। वो ठीक है आंटी, लेकिन जब उनके 8 कर्म नाश हो जाते हैं तो वो भी तो तीर्थंकर ही हुए। फिर तीर्थंकर तो सारे नहीं, सिद्ध जिन्होंने कह रही हूँ तुम कंफ्यूज गई हो। भाभी जी ने बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उन्होंने बताया था ना। एक मिनट रजनी, नहीं वहां मत जाओ, अभी श्वेता ना कहीं और कंफ्यूज हो रही है। श्वेता अभी नेट कनेक्शन स्लो है तो मैंने वीडियो ऑफ कर दी है। ठीक है, कोई बात नहीं श्वेता। हाँ, बात सिर्फ इस चीज को ये समझो कि हम अभी, आप तीर्थंकर पे मत जाओ, अभी अरिहंत और सिद्ध पे रहो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अरिहंत और सिद्ध वाला ना, कि जब 4 कर्मों का नाश हुआ तो अरिहंत, और जब 8 कर्मों का नाश हो गया तो सिद्ध। ठीक है, ये चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं कि उन अरिहंतों में से जिनके 4 कर्मों का नाश हुआ है, कुछ तीर्थंकर कहलाते हैं। अरिहंत परमेष्ठी तीर्थंकर कहलाते हैं। आप सिद्ध पे मत जाओ अभी। जैसे ही 4 कर्मों का नाश हुआ, उसमें से कुछ अरिहंत तीर्थंकर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? हमने वो किया था कि जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में 16 कारण भावनाएं भाई होती हैं। 16 कारण भावनाओं की हम पूजा करते हैं 10 लाक्षणियों में। भावनाएं होती हैं 16 तरह की। 16 कारण मतलब हम कुछ तरह की भावनाएं भाते हैं, डिफरेंट। उन भावनाओं के भाने से वो अपना एक ऐसा बंध कर लेते हैं, इसको भी बंध कहते हैं, पुण्य कर्म। ऐसा पुण्य बांध लेते हैं वो भावनाएं भाके कि वो तीर्थंकर बन जाते हैं। हाँ जी श्वेता, अभी तुमको ना ये चीज, अब तुम ये बताओ कि तुम कहाँ कंफ्यूज हो। नहीं, आपको समझ आ रहा है आंटी? जैसे वो 16 कारण भावनाएं भाते हैं, और लेकिन जो अरिहंत जो सिद्ध बन जाते हैं वो 16 कारण भावनाएं नहीं भाते, इसलिए वो सिद्ध तीर्थंकर नहीं कहलाते हैं। हाँ, इसलिए वो
जो ये जो तीर्थंकर भी हैं, जब वो अपने 8 कर्म नाश करके सिद्धालय में चले जाएंगे तो वो भी सिद्ध कहलाने लगेंगे। ठीक है। लेकिन जब तक वो 4 कर्मों का नाश करके और समो शरण उनका लग जाता है तो वो तीर्थंकर कहलाते हैं। मतलब है तो अरिहंत परमेष्ठी, लेकिन तीर्थंकर के रूप में वो समो शरण में। हाँ जी, हाँ श्वेता। पूजा सिर्फ तीर्थंकर की होती है, जो सिद्ध हो चुके उनकी पूजा हम नहीं करते हैं। करते हैं, सबकी करते हैं, सिद्धों की भी नाम कौन है? कौन है आंटी? हम तो 24 तीर्थंकर को ही जानते हैं, उन्हीं को पूजा होती है। नहीं, आप सिर्फ सिद्ध परमेष्ठी की पूजा भी तो करते हो। पूजन जब हम करते हैं तो सिद्ध परमेष्ठी की पूजा करते हैं, खाली बाउंड्री होती है उनकी। हाँ नहीं, एक मिनट श्वेता, सिद्ध परमेष्ठी की भी पूजन करते हैं। जब पूजन करते हैं ना, जो हम शुरू में समुच्चय पूजन करते हैं, उसमें क्या करते हैं? देव, शास्त्र, गुरु, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी, विद्यमान 20 तीर्थंकर, इन सब की समुच्चय पूजन है। अच्छा है, थोड़ा तो सा एग्जाम्पल देके समझाएंगे? जैसे आपने ये वाली जो बात बोली ना, इसका कोई एग्जाम्पल, कोई जैसे बाहुबली भगवान है, बाहुबली भगवान ने तपस्या करी और सिद्ध हो गए, वो तीर्थंकर नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकरों में बाहुबली का नाम नहीं है, भरत जी का नाम नहीं है, राम जी का नाम नहीं है, लेकिन सब सिद्ध हो चुके हैं। सुकुमार मुनि वगैरह ये भी तो सिद्ध हो चुके हैं। अब जैसे सारे ये अपने राम, लक्ष्मण, ये सॉरी अपने महाभारत के जितने ये दुर्योधन, अर्जुन, भीम, ये सब लोग मोक्ष जा चुके हैं। सिर्फ नकुल और सहदेव नहीं गए थे, बाकी तीनों चले गए मोक्ष। तो ये लोग सब तीर्थंकर नहीं हैं, ये सब मोक्ष जा चुके हैं। मतलब ये सब सिद्ध हो गए हैं, ये सब सिद्ध हो अब उनका जन्म मरण नहीं होगा। निर्वाण कांड मतलब ये सब सिद्ध हो गए हैं, बट ये तीर्थंकर नहीं है। हाँ जी, जैन धर्म में आते हैं अर्जुन, दुर्योधन, ये सब सबकी। हाँ, हमारे अपनी महाभारत, अपनी रामायण पढ़ो जैनियों की, उसमें सारा बाद में उन्होंने दीक्षा ली है, पूरी कहानियां है, पूरे हमारे ग्रंथ हैं। जैन रामायण भी है, जैन महाभारत भी है। दीदी जब हम लोग दिवाली पे निर्वाण कांड पढ़ते हैं ना, उसमें सारा सिद्धों का ही तो वर्णन है, तो उसमें इन सबके नाम भी है, सुग्रीव, शत्रुंजय गिरी से कौन कौन गया, सारे नाम है। आप निर्वाण कांड अपनी जिनवानी निकालोगे ना, जो पूजन की पुस्तक है, उसमें निर्वाण कांड करके एक विनती है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें सारों के नाम आए हैं, कौन कौन कहाँ से मोक्ष गए हैं, कौन कहाँ वहां पर तपस्या करके सिद्ध हो चुके हैं। दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ सुरभि, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि अरिहंत जो होते हैं 4 कर्म की मतलब मुक्ति के बाद वो तीर्थंकर बन जाते हैं। आपने जो अभी एक सेंटेंस बोला था कि 4 कर्मों के नष्ट होने पर वो तीर्थंकर कहलाते हैं, अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत तो बनी गए। अब अरिहंत के बाद जब वो तीर्थंकर वाली स्टेज आई है, अरिहंत तो वो हमेशा मतलब कि जब जो अरिहंत बनते हैं सभी अरिहंत कहलाएंगे, लेकिन उनमें से वो तीर्थंकर भी कहते हैं। हाँ वो ठीक है, बट वो मतलब वो भी सिद्ध बनने के बाद ही तीर्थंकर बनेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है ना? यही मैं कंफ्यूजन है थोड़ी सी, ये पूछ रही हूँ कि अरिहंत जो है उनमें से कुछ तीर्थंकर बन गए, बट अरिहंत जो है जो वो तो तीर्थंकर बन गए, वो तो अलग हो गए। सपोज अपने अगर 1000 है, उसमें से 24 तो बन गए, लेकिन जो बाकी बच गए वो सब सिद्ध जरूर होंगे। हाँ जी बिल्कुल, वो तीर्थंकर वाला उनका समोशरण नहीं लगेगा, उनके चित नहीं होंगे, देव आके उनके जो 5 कल्याणक होते हैं वो नहीं मनाते। क्या फर्क है दोनों में, वो चीज मैं बता रही हूँ। जो बहुत सारे अरिहंतों में से तीर्थंकर कहलाते हैं, तो उन तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, उन तीर्थंकरों के गर्भ के समय जब वो माता के अपने उसमें आते हैं, गर्भ में आते हैं, जब उनका जन्म होता है, जब वो दीक्षा लेते हैं, जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, जब वो मोक्ष होता है, उस हर समय स्वर्गों से इंद्र आते हैं और महोत्सव करते हैं, तो उनको कल्याणक कहते हैं। हाँ जी सीमा। इसका मतलब ये हुआ जिन भी अरिहंतों ने अपने पूर्व जन्मों में 16 भावना भाग के वो पुण्य कमा लिया है, और इस फिर अगले जन्म तो उन्हीं की मदर को वो ड्रीम्स आएंगे और उन्हीं के साथ वो सब होगा, और फिर वो अरिहंत बन जाएंगे। 4 ये वाले घातिया कर्म
करते ही, इनका नाश नाश करते ही करते अरिहंत बन के, और वो तीर्थंकर, फिर तीर्थंकर हाँ, बन जाएंगे हाँ। वो, और है जिन्होंने ना? वो भावनाएं नहीं भाई लेकिन फिर भी कर्मों का नाश करा, तो वो सिर्फ अरिहंत बनेंगे, वो तीर्थंकर नहीं बनेंगे। जी, ठीक है, मतलब आगे जाके सिद्ध बन जाएंगे, बनेंगे सब सिद्ध हो सिद्ध, जाएंगे। बाद में जाके बनेंगे सब सिद्ध, लेकिन दोनों में अरिहंत स्वरूप के समय तीर्थंकर 24 उनकी क्या खासियत होती है, उनको ज्यादा पहचाना जाता है, उनके समूह शरण लगते हैं, है ना। जैसे अब हम औरों के नाम नहीं जानते, हम 24 तीर्थंकरों के नाम जानते हैं, कुछ बिल्कुल जो अरिहंत नहीं हुए उनके कुछ ही के नाम जानते हैं, जबकि कोड़ा कोड़ी मतलब इतने सिद्ध हो चुकी हैं, कोड़ा कोड़ी। जब हम शिखर जी जाते हैं तो हर उस पे पढ़ते हैं ना, हर टोक पे इतने कोड़ा कोड़ी उन्हीं यहाँ से पढ़ते मोक्ष हैं। गए। हाँ, बहुत सारी पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारे लंबी, पढ़ते हैं बहुत ना, अच्छी खासी लाख अमाउंट होती कोड़ा है वो। कोड़ी, इतने यहाँ इस वाली टोक से इतने गए, इस वाली टोक से इतने गए, हाँ, हाँ, इतने हाँ। लोग मोक्ष जा चुके हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो तीर्थंकर नॉर्मली नहीं बने, अरिहंत बने और सिद्ध हो गए। सिद्ध हो गए। लेकिन हम 24 ओके। तीर्थंकर जो अभी हैं और जो पहले हो चुके हैं और जो आगे होने वाले हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, ठीक है ना। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा पुण्य कमा लिया 16 कारण भावनाएं भाकर, कि देव भी आके उनके गर्भ के समय, जन्म के समय आके उत्सव करते हैं, उनको एक पहचान दे देते हैं, उनको एक चिन्ह दे देते हैं, वो उस चिन्ह को लेके पैदा होते हैं, उनके शरीर में वो चिन्ह उनके पैर के अंगूठे के नीचे होता है जन्म के समय, वो ही चिन्ह बनता है उनका। फिर ये फर्क हो गया, उनके समूह शरण होते हैं, फिर वो प्रवचन, उनकी वाणी खिरती है, वो हम तक पहुंचती है। उस समूह शरण में सभी जीव, पशु पक्षी सब इकट्ठे बैठ के एक ही जगह पे उपदेश अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं और अपना उद्धार करते हैं। तो अब हमारे को मेन फर्क क्या समझना है कि अरिहंत, कुछ अरिहंत तीर्थंकर कहलाते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं जिन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई, और फिर उन भावना भाने से उनको तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध हुआ। ये भी एक बंधन है, करा तो उन्होंने पुण्य, लेकिन उस पुण्य को भी भोगना पड़ेगा, वो पुण्य को भोगेंगे तब जाके सिद्ध होंगे। वो ये सोचते हैं कि हमने करा तो सही, हम इस टाइम समोशरण तो हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वो भी एक बंधन है, वो भी एक बंधन है। ये लाइन जरा दोबारा बोल दीजिए। कि उन्होंने बिल्कुल पुण्य, जैसे जब तक गौतम स्वामी नहीं आए थे, हाँ, तो तब तक महावीर भगवान को मोक्ष नहीं मिला, मतलब उनकी वाणी ही नहीं खिल पाई, उनकी वाणी नहीं खिल पाई, मतलब समोशरण लग गया, सब हो गया, लेकिन उनको एक, उनकी आवाज हमारे तक पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए था, वो मीडियम नहीं था, बंध लग गया ना उनको। 16 कारण भावनाएं जो उन्होंने भाई, उसका जो बंध लग गया, लेकिन वो बंध खुल नहीं पा रहा था जब तक गौतम स्वामी आके, उन्होंने आके, बंध तो तब खुलेगा जब वो मोक्ष जाएंगे, समोशरण में वाणी खिलेगी, तो मतलब जो भी उनकी 4 कर्म नाश करने के बाद जो 8 कर्म नाश होने के बीच का जो सारा समय है, वो पुण्य भोगेंगे, वो वाला जो उन्होंने पुण्य का 16 कारण भावनाएं भाके जो पुण्य का बंध किया, पुण्य कमाया, मतलब हमारी लैंग्वेज में पुण्य कमाया, उनकी लैंग्वेज में उन्होंने पुण्य का बंध किया, क्योंकि उनके लिए पाप भी और पुण्य भी दोनों ही बंध है। हमको ये समझना चाहिए, पुण्य भी बंध है, वो हमें जीवन में रोक के रखता है, उस पुण्य को हमें भोगना पड़ेगा। जब वो उस पुण्य को पूरा भोग लेंगे, तब उनके सारे कर्मों की निर्जरा होगी, और फिर तब वो जाके सिद्ध होंगे। समझ गए। जैसे कहते हैं ना, इनकी पुण्यवाणी चल रही है, ये तो 7 जन्मों से रहीस है, तो वो पुण्य जब तक खत्म नहीं होगा, जैसे पाप खत्म नहीं होता, वैसे जब तक पुण्य खत्म नहीं होगा तब तक वो बंध लगा रहेगा। हाँ, बिल्कुल। भाभी, ये नामकरण का बंध मतलब वो कैसे भोगते हैं फिर? यही तो भोगा ना कि उनको तीर्थंकर कहलाए, उनका समोशरण लगा। अच्छा, ये भी इनका मतलब बंद हुआ? ये बंद ही तो है। हाँ, अगर बंद नहीं होता तो बिल्कुल जल्दी से तपस्या करते और सिद्ध चले हो जाते, ठीक है ना। आंटी जो सिद्ध हुए वो ज्यादा अच्छे रहे, तीर्थंकर बीच में अपना वो करते, समोशरण नहीं होना चाहिए।
हम धर्म की चर्चा कैसे होगी? जी यहाँ पर एक फर्क ये भी हो सकता है कि देखो जो उनको एक विशेषता मिली, जैसे उन्होंने राजसी परिवार में जन्म लिया, एक ऐसी माता के कोख में जन्म लिया था, उनको देवों ने उनकी माता की कोख को इतना साफ सुथरा बनाया कि वहां वो मल मूत्र में नहीं थे। मतलब ये भी तो उनको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी रही ना उनके लिए उस नहीं, बहुत एक नहीं, मतलब जब अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि तीर्थंकरों में क्या क्या खासियत होती हैं, बहुत सारी, इतनी ज्यादा, मतलब उनके जीवन में उनका शरीर इतना सुंदर होता है, इतना बलशाली होता है, बहुत सारी बातें होती हैं अच्छी उनके जीवन में। उनके जन्म के समय अतिशय होते हैं, जब वो दीक्षा लेते हैं उस समय दीक्षा तब अतिशय होते हैं, जिस समय उनको, जब उनके 4 कर्मों का नाश होता है तब अतिशय होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उनके साथ जीवन में जो हमारे लिए ऐसी हैं कि एक बार जब हम पढ़ेंगे तो हम चाहेंगे कि वो हमें भी मिले, हमें भी मिले। उनकी गर्दन होती है, अनंत तो बहुत है, उनकी कोई गर्दन नहीं है। तीर्थंकरों की गर्दन होते हैं, कितने कितने होते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो अब जो अपनी धर्म की बुक्स है उठा के अरिहंतों के बारे में पढ़ोगे ना, तो अब समझ में आएगा क्लियर। कहीं भी इसके बारे में कहीं टॉपिक होगा अरिहंत कौन, तीर्थंकर कौन, अब आपको क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। अब पढ़ने में मजा आएगा, आप उनके बारे में समझ सकते हो। अब जहां तक मेरा ख्याल है श्वेता, जब तक तुम नहीं कहोगी कि मुझे समझ में आ गया तब तक मैं मानूंगी नहीं, मैं उस चीज को समझाती रहूंगी। नहीं आंटी, आज मैं दोबारा होमवर्क करके भेजूंगी, अब आप चेक करना कि कितना समझ आया मुझे। बिल्कुल, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अरिहंत और सिद्ध है कि कौन है। जब 4 कर्मों का नाश हुआ अरिहंत कहलाने लगे, 8 कर्मों का नाश हो गया सिद्ध कहलाने लगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार आता है कि अरिहंतों को हम पहले नमस्कार क्यों करते हैं और सिद्धों को बाद में नमस्कार करते हैं, जबकि सिद्ध बड़े हैं और ये अरिहंत छोटे हैं। जिनके सिर्फ 4 कर्म नाश हुए वो अरिहंत है, जिनके 8 कर्म नाश हो गए वो सिद्ध हैं। तो यहाँ पर एक आंसर आता है कि अरिहंत भगवान हमें सिद्धों के बारे में बताते हैं। अरिहंत भगवान ही हमें बताते हैं कि मोक्ष जाने के लिए कौन सा रास्ता है, कि मैं किस रास्ते पे चला और आगे किस रास्ते पे चलूंगा। वो अरिहंतों की जब वाणी खिरती है हमें सुनने को मिलती है और हम भी वो रास्ता अपनाते हैं। हम अपने हित की वजह से अरिहंतों को पहले नमस्कार करते हैं। जो सिद्ध जो जी हो गए, जो वो तो सिर्फ अपना उपकार करा उन्होंने। तो तीर्थंकरों ने हमारा भी उपकार किया और अपना तो कर ही रहे हैं, साथ में हमारा भी कर रहे हैं। और जो सिर्फ अरिहंत हो गए और सीधा फिर सिद्ध हो गए, जिन्होंने उपदेश नहीं दिए, जिन्होंने हमें नहीं बताया, जैसे बाहुबली भगवान है, उन्होंने सिर्फ तपस्या करी, उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिए। तो उन्होंने तो सिर्फ अपना उद्धार किया, हमारे उद्धार के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए बाहुबली भगवान सिद्ध हैं या अरिहंत हैं? क्योंकि पहले वो अरिहंत हुए फिर वो सिद्ध हो गए। सब में क्यों कंफ्यूज होते हो? वो तीर्थंकर नहीं है। नहीं, तीर्थंकर तो पता है नहीं है, बट वो अशरीरी थोड़ी है। उनका तो शरीर वो दिखाते हैं सारा कि ऐसे सारी बेल चढ़ गई थी, ऐसी सारी मूर्ति है। इस टाइम पे वो अरिहंत थे, तब तो शरीर था ना। जब उनके 4 कर्मों का नाश हुआ उस समय शरीर है सिया करी है। हाँ जी, अभी इसी बात पे मुझे फिर बात याद आ गई जो हमने बात शुरू करी थी कि आज मकर संक्रांति की क्या खासियत है, वो जैनिज्म से कैसे जुड़ा हुआ है। आज के दिन जो आदिनाथ के पुत्र थे भरत जी, है भरत जी जो आदिनाथ के पुत्र थे, जो कि भारत देश का नाम उन्हीं के नाम से है, भरत। उन्होंने आज के दिन अपनी छत से सूरज में जिन बिंबों के दर्शन किए थे। सूरज में जो मंदिर हैं, अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, वहां पर मंदिर हैं, उन मूर्तियों के अपनी छत से उनको वो दर्शन हुए थे। क्यों दर्शन हुए थे? क्योंकि उस टाइम पे जब वो मकर क्रांति, जो सन वो चेंज हो रहा था ना, मकर उसमें जब चेंज हो रहा तो बहुत प्रकाश होता है उस टाइम पे। उस प्रकाश में उनको उन जिन बिंबों के दर्शन हुए थे आज के दिन। तो इसलिए अपने जैन धर्म में मकर संक्रांति को इसलिए माना जाता है कि उस दिन भरत जी को उन मूर्तियों के जो सूरज के अंदर जो जिन बिंब थे उनके दर्शन हुए थे।
और जो हम सूरज को नमस्कार करते हैं अपने जैनिज्म में, वो हम उन्हीं मूर्तियों को जिनके उन्होंने दर्शन किए थे भरत जी ने, हम उन्हीं मूर्तियों को उन्हीं को नमस्कार। तो हमारे जैन धर्म के हिसाब से हमें सूर्य, क्योंकि जैसे सनातन धर्म में तो दिखाते हैं कि सूर्य को जल दिया जाता है, अब जैन धर्म में तो जल तो एक इंद्रिय वो हो गया, तो फिर हमें वेस्ट नहीं करना है, तो फिर हमें जैन धर्म के हिसाब से सूर्य को कैसे नमस्कार करना चाहिए? हमें हाथ जोड़ने चाहिए, ढोक लगाना चाहिए, जहां हम खड़े हैं उस समय उस धरती को छू सकते हैं, जैसे हम कि ये मान करके कि हाँ हमें वो दिखाई दे रहे हैं और हम उनको स्पर्श कर रहे हैं, जैसे मंदिर में हम भावना से, जैसे भावना से, बिल्कुल भावना से जैसे हमें दर्शन करने हैं। हाँ, नमिशा क्या चीज रिपीट करनी है? दीदी उनको हम फिर चावल चढ़ा के क्यों नहीं करते? तो कहाँ चढ़ाओगे आप दर्शन? चावल कहाँ दर्शन कर पाओगे? मतलब जब भी हम सपोज, अब अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम जब जल चढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम पौधों के अंदर पानी चढ़ाएं ताकि वो वेस्ट ना जाए। उसी तरीके से अगर हम आप जो मतलब वैसे तो अगर हम जैन धर्म को मानते हैं तो शायद चावल चढ़ाना ये सब चीजें भी निष्काय में आती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बट अगर चढ़ाते हैं तो फिर अगर हम बाकी भगवानों को यहाँ अपनी धरती पर चढ़ाते हैं तो फिर तो हमें उस हिसाब से उनको भी चावल अर्घ चढ़ाने चाहिए। मतलब ये एक वैसे वाला क्वेश्चन है, मैं वैसे नहीं, हम ना सन को अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, हम चढ़ाएंगे जो सन के अंदर मंदिर है, सन के अंदर जो जिन बिंब हैं हम उनको अर्घ चढ़ा रहे हैं। वो तो हम हमेशा ही चढ़ाते हैं, जहां भी जितने भी कृत्रिम चित्यालय हैं सबको अर्घ चढ़ाते हैं, कि जितनी भी मूर्तियां हैं सबको। यही चीज कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखना है कि हम सन को, सूरज को अर्घ नहीं चढ़ा रहे हैं, सूरज में वहां पर जो उसके अंदर जिन बिंब हैं हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। सूरज को देवता नहीं मान रहे, सूरज को देवता नहीं मान रहे, सूरज के अंदर वहां उस एरिया में वहां पर जिन बिंब हैं, वहां में मंदिर हैं अपने, जहां पर वो नग्न अवस्था में मूर्तियां हैं, अकृत्रिम चित्यालय हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। क्लियर? जो चीज अभी एक चीज हमने मतलब ये क्या समझा है कि जो आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत जी और वो बाहुबली जी, तो भरत जी ने जब अपनी छत से उन जिन बिंबों के दर्शन किए जो कि सूरज में थे, वो आज के दिन उन्होंने दर्शन किए थे। वो दिन आज का दिन था 14 मतलब वो दिन था जब मकर उसमें आया था, सन चेंज हुआ था, वो दिन था। तो इसलिए उसको हम मकर संक्रांति हमारे जैनिज्म में इसीलिए मनाई जाती है कि उस दिन भरत जी ने उन जिन बिंबों के दर्शन किए थे। और कितने बिंब, कैसे, कितने मंदिर, कैसे वो है, कितने वो सब वो भी बहुत कुछ है, सब है गिनती, कितने सूरज भी कितने सारे हैं उन सूरज में, फिर कितने कितने जिन बिंब हैं, ये भी पूरा एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो गई, 5 बज गए। चलो हाँ क्लास लंबी हो गई, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था, वो जो चीज समझने वाली तो हमने समझी, और मेरे को लगता है सबको समझ में आई होगी। और अगर नहीं समझ में आई, ग्रुप में वैसे पर्सनली कैसे भी आप मेरे से कोई भी चीज कभी भी पूछ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, एक एक चीज को आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बिल्कुल। अब नेक्स्ट, हाँ मेरे को ना जो आपने ये अरिहंत वगैरह समझाया है, मुझे आजकल के इलेक्शन समझ आ रहे हैं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जैसे अपनी रैली कर रहे हैं, वो हो गए कि वो अलग अलग मिनिस्ट्री देते हैं, और जो छोटे मिनिस्टर वो वैसे ही रहते हैं, उनका कुछ नाम नहीं होता, वो अरिहंत घूम रहे हैं।